एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो अंतिम पेपर बच रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा का ये पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ का होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है द्रव और गैस, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही आंसर करना है। और अगला क्वेश्चन है असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो तेल और पानी जो होता है असमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, तो इसमें आपको तेल और पानी याद करके जाना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र। H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है 7 होती है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या योग होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का योग होता है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेल नुमा पदार्थ क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें आपको साइटोप्लाज्म याद करके जाना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें कि तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो इसमें आपको लिखना है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका आपको यहाँ पर करेक्ट लिखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखें जिसमें आपको ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न परीक्षा में दिए जाएंगे। पदार्थ के बने होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सूक्ष्म कणों के। निस्पंदन विधि का प्रयोग को द्रव से पृथक करने हेतु होता है। तो इसमें लिखना है आपको ठोस। ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, तो इसमें आपको लिखना है जॉन डाल्टन ने। यहाँ पर आपको लिखना है जॉन डाल्टन। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो इसमें आपको नाभिक लिख कर आना है। अगला है साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, इसमें आपको लिखना है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोशिका झिल्ली वो कहलाती है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है ऊतक। देखिएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऊतक। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल आपका जो रिज़ल्ट रहेगा उससे रिलेटेड भी अपडेट हम देते रहेंगे। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है कि द्रव का निश्चित आयतन है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। ये आपको सत्य लिखना है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है क्या, ये गलत होगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है, ये गलत होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सत्य लिखना है। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, ये गलत लिख कर आना है। सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, ये गलत लिख कर आना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और पूरा पेपर बताऊंगा। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना है आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में मिलाना है। ऑप्शन नंबर आ से द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वाकर्षण मल्टीप्लाई ऊंचाई। गति का दूसरा नियम, तो F बराबर ma। संवेग में आपको मिलाना रहेगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। शून्य त्वरण में हमारा सही आंसर हो जाएगा एक समान गति। धनात्मक त्वरण में मिलाना है आपको वेग में वृद्धि। तो ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में कि विसरण किसे कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलना विसरण कहलाता है। आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है घुलनशील द्रवों का। तो इसमें लिखना है घुलनशील द्रवों का। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं। तो वे अणु जो दो समान या भिन्न परमाणु के संयोग से बनते हैं द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है।
पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है विभाज्योतक। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा विभाज्योतक। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा ऊतक देता है? तो इसमें आपको लिखना है दृढ़ोतक। ठीक है, तो इसमें आपको दृढ़ोतक ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि परमाणविकता क्या है, और अथवा में आएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा निश्चित अनुपात का नियम एक उदाहरण सहित। CaCO3 का अणुभार ज्ञात करना है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। सभी क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना है आपको। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां परीक्षा में आएगी। बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत अपनी फेर कॉपी से याद करना है। समस्थानिक दूरी और विस्थापन की परिभाषा आपको करेक्ट याद होना चाहिए। एक पिंड 4 सेकंड में 20 मीटर तय करता है, तो इसकी चाल आपको याद करके आना है। एग्ज़ाम में बिल्कुल पेपर आएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि आप देख लीजिए। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला सेट पेपर होगा, जो कि मैं आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं, जय हिंद।